Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, how are you? I think you will be fine. आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि हमारे कुछ क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 ये इसी तरह इसी सीक्वेंस से आ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन दी गई है और इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करनी है। 8वें में और 7वें में वो हमने बताता था कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करो, लेकिन इसमें उसने हमें जो है कंसेशन दी है कि कोई ये जो 3 जो उसने गिवन है कि ये मालूम करो, तो वो हम मालूम करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू -1/2 जज़र रूट, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 की जज़र है एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज़ नॉट इन क्वाड्रेट थर्ड, और कहता है कि थीटा जो है ज़ाविया जो हमारा इस बार यूज़ हो रहा है वो उसका क्वाड्रेटिक 3 में वो जो है लाई नहीं करता। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोस सेकेंड थीटा। तो आप जो है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कीमतें हमें मालूम करके दें। ऐसे ही उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए कि तीसरे डब्बा में वो लाई नहीं करता, साइन की वैल्यू है, और हमें जो है मालूम करके दें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से। तो चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें मालूम हैं। एक तो हमारे पास मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 जज़र रूट, ये हमारे पास मौजूद है। अभी हमने जो है ये देख लेना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो आसानी से हम मालूम कर सकते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास 4 जो हैं जिसे कहते हैं रबा, उर्दू मीडियम वाले, वो हैं 4 रबा हैं। फर्स्ट रबा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रबा, यानी 4 क्वाड्रेंट साइड्स हैं हमारे पास। तो देखें इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसमें साइन पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इसमें टेन पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इसमें कॉस पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये चारों जो हैं इसके क्वार्टर्स जो हैं इनमें डिफरेंस वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव्स होती हैं। अब हमें दिया गया है कि साइन की वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, -1/2 जज़र रूट। तो मतलब साइन की वैल्यू माइनस की है। हम देखेंगे साइन की वैल्यू माइनस की कहाँ कहाँ होती है। यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव ही होगा, और सेकंड में भी साइन तो पॉजिटिव होता है, यानी इस दो में तो नहीं हो सकता। इन दोनों में नेगेटिव होता है साइन, या तो थर्ड क्वार्टर में होगा या तो फोर्थ क्वार्टर में होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें उसने ये भी बता दिया है कि थर्ड क्वार्टर में नहीं है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वार्टर में है। तो हमारे पास इजी हो गया, फोर्थ में हमारे पास कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। तो हम इसका आंसर अभी हम निकालते हैं। तो लिख दें, वी नो डैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 जज़र रूट एंड theta is not in quadrant third, then theta lies in fourth quadrant। तो यहाँ हमने बता दिया कि थीटा जो है अगर उसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू नेगेटिव है और ये जो है थर्ड क्वार्टर में भी लाई नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वार्टर में लाई करता है। तो अब हम उसके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने के लिए हमें जो है 3 चीज़ें चाहिए। एक हमारे पास परपेंडिकुलर चाहिए, एक बेस चाहिए, और एक हाइपोटेन्यूस। तीनों जो है साइडें हमारे मालूम होंगी, तभी हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम कर सकेंगे। यहाँ मैंने एक छोटा सा फार्मूला एक आम जो है टीचर्स जो है इससे बताते हैं। हर कोई डिफरेंट स्टेटमेंट से बना सकता है, लेकिन बस आपने याद ही करना है। तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट इस हिसाब से बनाई जाती है कि उसमें ये
जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। हमने लिखा सम पीपल्स हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये एक जस्ट स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है, लेकिन इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सम का जो है फर्स्ट लेटर है एस। एस से हम मुराद लेते हैं कि जी ये साइन थीटा है। साइन थीटा वो किसके बराबर होता है? पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब अमूद, हाइपोटेन्यूज बटे मतलब वितर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि अमूद बटे वितर। ये इससे हम जो है इस स्टेटमेंट से हम जो है अपना फार्मूला निकाल सकते हैं। करली ब्राउन हेयर्स, करली के सी से हम ये ज़ाहिर करते हैं कि ये कॉस थीटा है, और बी से मुराद बेस है, और एच से मुराद है हाइपोटेन्यूज यानी कायदा बटे वितर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस थीटा की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट होगी। और लास्ट में है टेन थीटा। टेन थीटा हमने कहा था कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसमें आ गया है टी, थ्रू का टी जो है लिया है वो टेन थीटा के बारे में है। पी से मुराद हमने लिया परपेंडिकुलर, और बी से मुराद लिया बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटे कायदा। तो इस छोटे से स्टेटमेंट को याद करने से आप इनको ईजीली जो है याद कर सकते हैं। तो इन्हीं की भी मदद से हम जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें अभी गिवन है। देखें साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू -1/2 जज़र रूट दी हुई है। हमें साइन का पता है सम पीपल्स हैव में कि सम होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन के आगे जो रकम है उससे ऊपर वाली जो रकम -1 है वो है परपेंडिकुलर की, और नीचे वाली जो 2 जज़र रूट है वो है हाइपोटेन्यूज की। तो हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर वो हमारे पास है -1, और हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास है 2 जज़र रूट। अब हमारे पास बेस नहीं है एक्चुअली, वो हम फाइंड आउट करेंगे मसला फिसागोरस लगा के। मसला फिसागोरस क्या होता है वो आप जो है बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट किया था आपने, तो आप पढ़ रहे थे c² बराबर a² जमा b²। ये हमारे पास मसला फिसागोरस का एक फार्मूला है। इसमें हम जो है ये हमारी जो है राइट ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसकी तीसरी वैल्यू ढूंढने में हमारी मदद करता है। तो c से मुराद हम यही लेते हैं कि यह है हमारा हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। a से मुराद हम लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस b से हम मुराद लेते हैं बेस का स्क्वायर। यानी हम इसे जो है इस तरह अपने हवाले से इसे सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें हम पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज के बारे हमारी है 2 जज़र रूट, और उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। अभी परपेंडिकुलर भी हमारे पास -1 है तो उसका भी स्क्वायर। बेस हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, वही तो हमने मालूम करनी है, तो उसको वैसे ही रहने दें, उसका स्क्वायर। अब देखें 2 जज़र रूट, इसकी जज़र रूट जो है ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर से सिर्फ 2 बच जाएगा। इसी तरह 1 का जो है स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, प्लस बेस। अब इसी तरह देखें ये 1 जो है इस तरफ जाएगा तो 2 के साथ माइनस हो जाएगा, तो बाकी जवाब बचेगा। 2 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 1, इधर बच जाएगा बेस। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ चुकी है, बेस हमारे पास 1 आ चुका है प्लस में। तो अभी देखते हैं, अब हमारे पास और कुछ नहीं रहा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही मालूम करनी है, और वो भी सिर्फ 3 हमने बेटा, तो वो तीनों लिख लेंगे नेक्स्ट में। टेन थीटा हमने मालूम करना है, इसी तरह हमने सेकेंड थीटा भी मालूम करना है, इसी तरह हमने कोसेकेंड थीटा भी मालूम करना है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। हमें पता है टेन का पता है हमें कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, जैसे कि आप उर्दू में कह सकते हैं कि अमूद बटे कायदा। परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब यही होता है, अमूद बटे कायदा, या कि परपेंडिकुलर ओवर बेस भी लिख सकते हैं। तो अभी आप में इसमें कीमतें लिखें, तो परपेंडिकुलर की कीमत हमारे पास ऑलरेडी -1 थी, ओवर बेस अभी हमने निकाला 1, तो -1/1, 1 नीचे लिखते नहीं, -1 जो है टेन थीटा का आंसर आ गया बेटा। अब इसी तरह सेकेंड थीटा जो है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है
कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू अगर उलट दी जाए तो वो सेकंड थीटा की वैल्यू होती है। अब कॉस हमने पढ़ा था कर्ली ब्राउन हेयर से, यानी बेस ओवर हाइपोथेनियस। बेस ओवर हाइपोथेनियस जो था वो कॉस का था, तो ये हाइपोथेनियस ओवर बेस जो है इसका होगा। तो हाइपोथेनियस ओवर बेस, या के समझ लें कि वितर बटे कायदा। तो इससे हम मालूम करते हैं हाइपोथेनियस वो हमारे पास है पड़ा 2 जज़र रूट, और बेस अभी हमने निकाली 1/1। तो सेकंड थीटा हमारे पास आ गया 2 जज़र रूट, आंसर आ गया। बटे के नीचे 1 है, उसका कोई इशू नहीं होता, आप जानते हैं 2 जज़र रूट इसका आंसर हमारे पास हासिल हो गया। लास्ट वन हम कर रहे हैं कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू जो है वो उलट देंगे तो उसकी बन जाएगी। अब साइन थीटा को दो तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑलरेडी उसने साइन थीटा दिया हुआ है -1/2 जज़र रूट, इसी को उल्टा के यहाँ लिख दो तो आपका आंसर आ गया। नहीं तो हम वेरीफाई करेंगे इसके साथ, अपने फार्मूले के साथ, क्या हमारा फार्मूला सेम बताता है कि नहीं। तो साइन जो है वो होता है सम पीपल्स हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो इनकी कीमतें लिख दो। हाइपोथेनियस अभी हमारे पास था वो है 2 जज़र रूट, ओवर परपेंडिकुलर है -1। तो हमारे पास कोसेकेंड थीटा की वैल्यू आ गई -2 जज़र रूट। नीचे 1 लिखते नहीं है, वो माइनस ऊपर वाले के साथ ही काउंट हो जाता है। तो हमारे पास ये तीनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो उसने हमें जो है डिमांड की थी वो हम उसकी फाइंड कर चुके हैं बेटा, नहायत ईजीली और बहुत आसानी से। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने चौथे क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि हमारा लाई करता है, तो उसमें सिर्फ कॉस या उसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा ही प्लस का आना था, बाकी तमाम वैल्यू माइनस की आनी थी। देखें 10 की वैल्यू आई, माइनस की आई, और ये कोसेकेंड क्योंकि साइन का था इसलिए इसकी भी वैल्यू माइनस की आई, और सेकंड क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस तो प्लस का, तो इसलिए इस सेकंड थीटा की वैल्यू भी प्लस की आई कि ये क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता था। तो आसानी से हम जो है ये क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।